नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान। राहुल गांधी की सूरत कोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखे जाने पर कहा कि बहुत अफसोस की बात है, लोअर कोर्ट में तो निष्पक्षता होनी चाहिए, वह बची नहीं है। सब लोग ये बात जानते हैं। इस मामले में जो पूरा घटनाक्रम था उससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के कारण ये सब किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो समर्थन मिला है और हवा बनी उससे भाजपा और मोदी बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे बेफिजूल कार्य करा रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा षड्यंत्र के माध्यम से राहुल जी को परेशान करने का काम कर रही है। राहुल जी ने आदेश के बाद घर खाली कर दिया, क्योंकि वह जनता के नेता है और उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों को रिव्यू किए जाने के मामले पर पूर्व गृह मंत्री बोले कि ये सब चुनाव पास आते हैं तो भाजपा यही प्रयास करती है। ऐसे आदेश के माध्यम से वह गलत सांप्रदायिक माहौल बना रही है। मध्य प्रदेश की पहचान शांति और सांप्रदायिकता से है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश का मतदाता परख चुका है और समझ चुका है इस बात को कि लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात है कि पट्टे देने की बात आई है, सरकार ये चाह रही है कि गरीबों को पट्टे मिले। आपने सवाल खड़े किए हैं, आपने कहा अगर पट्टे का अधिकार किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, और आज भी हम ये बात याद करते हैं कि जो ताकत संविधान की है वो अम्बेडकर साहब ने दी, पंडित नेहरू जी ने दी, जिसके कारण आज भी पूरे विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं मोदी जी के राज में, उससे स्पष्ट दिखता है कि भाजपा की सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती है और मामू तो जनता को मामू बना रहे हैं। हर साल पट्टे देंगे, यही बात शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 16 साल से करते आ रहे हैं, और विशेषकर जब चुनाव आता है तो मामू को पट्टा याद आ जाता है। लेकिन घोषणा के बाद जिनको पट्टा मिलना चाहिए है, अनुसूचित जाति के हमारे साथीगण, जनजाति के साथीगण, अन्य जो ऐसे लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो चाहे सामान्य वर्ग से भी हो, लेकिन उनको जो अधिकार मिलना चाहिए पट्टे का, वो कहीं भी नहीं मिला है। आप जांच कर लीजिए, ग्वालियर में जांच कर लीजिए, अन्य जो जिले वहाँ पर आप जांच कर लीजिए, किसी को अधिकार नहीं मिला है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी ने गरीब जन को न्याय दिया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। माफिया सवाल कर रही है कि राहुल गांधी जी को सूरत कोर्ट से सजा बरकरार रखी गई, इस पर आप? बहुत अफसोस की बात है कि लोअर कोर्ट्स में जो एक निष्पक्षता होनी चाहिए है वो नहीं बची है। सब लोग ये बात जानते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम है इस पूरे मामले में, उससे स्पष्ट दिखता है कि राजनीतिक दबाव के कारण ये सब किया जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल जी को जन समर्थन मिला था, जो एक अलग हवा बनी थी हर राज्य में, पूरे देश में, उससे भाजपा और मोदी जी बौखला चुके हैं और इसीलिए ऐसे बेफिजूल कार्य करा रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में राहुल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से स्पष्ट दिखता है कि एक बार फिर भाजपा ये प्रयास कर रही है कि षड्यंत्र के माध्यम से वो राहुल जी को परेशान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही आदेश कोर्ट के माध्यम से राहुल जी को मिला था, तत्काल उन्होंने उनका घर खाली किया, जो भी उसमें उनकी जो व्यवस्थाएं थी उनसे वो दूर हो गए। इससे स्पष्ट दिखता है राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं, आम जन के नेता हैं। हर पल वो प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो किसान हो चाहे वो युवा हो, हर वर्ग की जो आवाज़ है उसको वो बुलंद करें और आगे भी करते रहेंगे। एक आखिरी बात है कि